हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल MK स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। देखिए, ये वीडियोज़ क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियोज़ में हम जानने वाले हैं कि जो बोर्ड एग्जाम के टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं उनको बहुत ही आसान भाषा में। तो यानी कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका वायवी या अक्षीय श्वसन, जो दूसरा है अवायवी या अनक्षीय श्वसन। इन दोनों के बीच में डिफरेंट को जानने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि वायवी या अक्षीय श्वसन क्या होता है। देखिए, आपको वायवी का मतलब ऐसे ही समझ में आ जा रहा होगा कि वायु का बात हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का बात हो रहा है। तो ये जो अभिक्रिया होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। पहला पॉइंट। अब देखिए आप, अवायवी या अनक्षीय श्वसन क्या। देखिए, सबसे पहले समझिए अवायवी यानी कि इसमें वायु जो है उसकी अनुपस्थिति होती है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ये जो दूसरा है वो होता है आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और जो वायवी है वो होता है आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यानी फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब आप दूसरा पॉइंट देखिए। सबसे पहले इसमें जो भोजन होता है, भोजन यानी कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्णतः अक्सकृत कर देता है। यानी कि वायवी श्वसन में जो भोजन होता है वो पूरी तरह से अक्सकृत हो जाता है, राइट। वायवी श्वसन में। वहीं पे हम अवायवी या अनक्षीय श्वसन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो भोजन यानी कि जो ग्लूकोज होता है वो केवल आंशिक रूप से ही आपका ऑक्सीकृत होता है। आंशिक का मतलब है उसके कुछ भाग ही मतलब ऑक्सीकृत हो पाता है और सब भाग बच जाता है। इसमें इसका संपूर्ण भाग जो होता है वो ऑक्सीकृत हो जाता है, राइट। ये दूसरा पॉइंट। इसमें भोजन ग्लूकोज को पूर्णतः ऑक्सीकृत कर देता है। इसमें जो भोजन होता है वो आंशिक रूप से ही ऑक्सीकृत होता है, यानी कि जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो भी क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट्स की तरफ। जब ऑक्सीकृत कर देता है तो इसमें निर्माण होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का, इसमें निर्माण होता है और ऊर्जा भी इसमें बनता है, राइट ना। ये तीनों इसमें बनते हैं। यहीं पे हम बात करें अवायवी या अनक्षीय श्वसन में तो इसमें क्या होता है, इसमें एल्कोहल का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। आप इसमें देखिए कि इसमें 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, 38 ATP ऊर्जा का निर्माण, और 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनते हैं, राइट। इसमें निर्माण होता है। अगर हम यहीं पे बात करें आपकी अवायवी या अनक्षीय श्वसन में क्या होता है, तो ये जो होता है वो 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, और जो इसमें 2 कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं का भी निर्माण होता है। अब चलिए कि जो अवायवी या अक्षीय श्वसन अभिक्रिया है इसमें क्या होता है कि ये जो होते हैं वो स्वपोषी पादप में और कुछ जंतुओं में भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक और पॉइंट लिख दे रहे हैं कि यह स्वपोषी पादप और जंतु में होता है, राइट ना, जंतु में। यहीं पर अगर हम बात करें अवायवी या अनक्षीय श्वसन की तो ये केवल ईस्ट में ही होता है। आपको एक पॉइंट याद कर लेना है कि जो अनक्षीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है, वह केवल ईस्ट में ही होता है, ईस्ट के अलावा किसी में भी नहीं होता है। यानी कि इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या बोल सकते हैं, किण्वन प्रक्रिया। जो अवायवीय श्वसन होता है उस पूरे प्रक्रिया को हम किण्वन प्रक्रिया के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में आ जाएगा कि आप किण्वन प्रक्रिया को लिखिए तो सेम आप इस प्रक्रिया को लिख सकते हैं, राइट ना। तो चलिए अब एक और पॉइंट है जो आपको देखना है। सबसे पहले आप समझिए कि जो वायवी या अक्षीय श्वसन होता है वह कोशिका द्रव में होता है। एक पॉइंट आपको ये भी याद कर लेना है कि कोशिका द्रव में होता है। और एक और है जिसको कि हम लोग बोलते हैं माइटोकांड्रिया में भी होता है कोशिका द्रव के साथ साथ, राइट। अब देखिए कि ये केवल ईस्ट में ही संपन्न होता है। ये माइटोकांड्रिया और कोशिका द्रव में यह ईस्ट में संपन्न होता है। ये 38 ATP ऊर्जा
और 6 कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बनाता है। ये 2 एटीपी ऊर्जा और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु का निर्माण करता है। अब देखिए एग्जाम में केवल आपको इतना ही नहीं लिखना है, इसके अगर इसको लिखते हैं तो कुछ नंबर ही मिलेगा, बट आप इसके जो समीकरण है उसको लिखते हैं तो आपको पूर्ण नंबर मिल जाएगा। तो चलिए हम समीकरण की तरफ बढ़ते हैं, एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यह इसमें वायु की आवश्यकता होती है, आपकी वायवीय या ऑक्सीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। वहीं पे अवायवीय या अनॉक्सीय श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है। यहीं पे भोजन, जिसको कि ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं, को पूर्णतः ऑक्सीकृत कर देता है आपका O2, राइट। यहीं पे इसमें क्या होता है, भोजन आंशिक रूप से ही ऑक्सीकृत हो पाता है, यानी आंशिक रूप से यानी थोड़े से मात्रा में ही वो ऑक्सीकृत हो पाता है। यहीं पे देखिए ये CO2 और H2O का निर्माण होता है, इसके साथ साथ ऊर्जा भी निर्माण होता है। इसमें एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। ये जो विक्रिया होती है वो कोशिका द्रव में और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये जो होती है वो आपकी ईस्ट में संपन्न होती है। इसमें 38 एटीपी ऊर्जा और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु का निर्माण होता है। यहीं पे इसमें 2 एटीपी ऊर्जा और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु का ही निर्माण हो पाता है। इस प्रक्रिया को हम किण्वन प्रक्रिया के नाम से भी जानते हैं। जो आपका अवायवीय या अनॉक्सीय श्वसन है उस प्रक्रिया को हम किण्वन प्रक्रिया के नाम से भी जानते हैं। यह पॉइंट आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि आप किण्वन प्रक्रिया के बारे में लिखिए, राइट ना। तो ये आपके सारे के सारे लिख देना है। अब हम चलते हैं इसके समीकरण के तरफ। तो चलिए हम समीकरण को भी जानते हैं। हम लोग जान लेते हैं आपका कि वायवीय ऑक्सीय श्वसन और अवायवीय अनॉक्सीय श्वसन के जो रासायनिक समीकरण है उसको जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे वायवीय ऑक्सीय श्वसन की जो रासायनिक समीकरण है उसको। देखिए कैसे, मान लीजिए उसमें क्या था, अवायवीय ऑक्सीय श्वसन में क्या था कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता था कि वो पूर्णतः ऑक्सीकृत हो जाता था। तो इसको हम लिख सकते हैं, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में 6O2। देखिए ये आपका संतुलन करना ही है, बट इसको हम वैसे लिख दे रहे हैं। अगर आप संतुलन करना सीखना चाहते हैं तो हम अपने अगले वीडियोज़ में यही सिखाएंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलन किया जाता है। तो आप फिलहाल घबराना, इसको आप याद कर लीजिए, राइट ना। उसमें आप जब सीखिएगा तो आप इसको खुद बना लीजिएगा। अब देखिए कि जब यहाँ पे ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में एंजाइम प्रोवाइड कराते हैं, एंजाइम यहाँ पे हो जाएगा आपका एंजाइम प्रोवाइड कराते हैं। अब 20 से आपका 35 डिग्री सेल्सियस ताप भी देते हैं तो क्या बनता है, उसमें क्या बन रहा था आपका H2O यानी CO2 और क्या जल, CO2 और क्या जल H2O। तो यहाँ पे आपका 6 अणु इसके हो जाएंगे, 6 अणु इसके हो जाएंगे। तो ये आपका रासायनिक समीकरण रेडी कि जब हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ते हैं तो क्या बनता है, 6 गो कार्बन के अणु और 6 गो जल के अणुओं का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे अवायवीय अनॉक्सीय श्वसन को ये कैसे संपन्न होता है। चलिए इसको क्या है, देखिए सबसे पहले सेम प्रक्रिया इसमें जो हो रही है वही होती है, बट इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए C6H12O6 आपका ग्लूकोज यहाँ पे भी हो जाएगा, C2H12O6 जो ग्लूकोज है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा। अब होगा क्या दरअसल कि इसमें भी ऑक्सीजन ही होगा, यानी कि 6 गो ऑक्सीजन के अणु होंगे। और जब ये आपका यहाँ पे हो जाएगा अनाक्सी श्वसन होगा तो क्या होगा कि इसमें बनेगा आपका एल्कोहल। इसमें क्या बनेगा, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के बस मात्र 2 ही अणु बनेंगे। एल्कोहल के भी 2 अणु बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के भी 2 ही अणु बनेंगे। यानी कि एल्कोहल हो जाएगा आपका 2C2 यानी 2 अणु 2C2H5OH आपका एल्कोहल हो जाएगा और 2 गो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बन जाएंगे। ये आपका समीकरण
तैयार। अब देखिए हम लोग इसको क्या बोल रहे थे, ग्लूकोज, ग्लूकोज। वहीं पे ये क्या है आपका, एल्कोहल, एल्कोहल। ये तो आपको मालूम ही होगा कि ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने ये आपका वायवीय ऑक्सीश्वसन, अवायवीय अनॉक्सीश्वसन को एकदम अच्छी प्रकार से समझा। दरअसल ये आपके श्वसन के प्रकार थे कि दो प्रकार के श्वसन होते हैं, वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ऑक्सीश्वसन, अनॉक्सीश्वसन के भी नाम से जानते हैं। तो ये हमारा हुआ समाप्त एकदम साधारण भाषा में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें इस प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।